विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर जो गड़बड़ियां हुई उसे देखने के लिए जो समिति बनाई गई, क्या उसने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्षा को सौंप दी है? अगर विधानसभा अध्यक्षा को यह रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है तो क्यों रितु खंडूड़ी इसका खंडन कर रही हैं? और अगर यह रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है तो मीडिया में क्यों यह खबर तेजी से वायरल हो रही है? उत्तराखंड के 3 बड़े अखबारों ने इस खबर को लेकर क्या क्या बातें कही हैं और क्या इन खबरों से भ्रम की स्थिति उत्तराखंड की जनता के सामने हो गई है? क्या सच्चाई अभी तक किसी के सामने नहीं आई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर मैं आज आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगा और जो भ्रम की स्थिति अलग अलग मीडिया संस्थानों के जरिए पैदा हो गई है उस भ्रम को दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अपने इस प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी इन दिनों तेजी से सुर्खियां बटोर रही हैं। मीडिया में एक जगह उनका बयान छपता है कि 2-3 दिन में अंतरिम रिपोर्ट उनको प्राप्त हो सकती है और दूसरी जगह सूत्रों के हवाले से खबर छपती है कि विधानसभा अध्यक्षा को एक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इसे अंतरिम रिपोर्ट या अंग्रेजी में कहें तो इंटरिम रिपोर्ट भी कहा जा सकता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्षा ने ऐसी किसी भी रिपोर्ट को मिलने से इनकार किया है। राज्य के 3 प्रमुख अखबार हैं। हिंदुस्तान इस खबर को छापता है स्पष्ट शब्दों में कि रिपोर्ट मिल चुकी है विधानसभा अध्यक्षा को और सूत्रों का वो हवाला देता है। दैनिक जागरण एक दूसरा प्रमुख अखबार है, वो इस खबर को प्रमुखता से छापता है और स्पष्ट शब्दों में लिखता है कि 2-3 दिन में विधानसभा अध्यक्षा को एक रिपोर्ट प्राप्त हो सकती है जो बताएगी कि विधानसभा की भर्तियों में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। जबकि एक तीसरा प्रमुख अखबार उत्तराखंड का है अमर उजाला, वो स्पष्ट शब्दों में लिखता है कि अभी तक कोई भी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्षा को प्राप्त नहीं हुई है। वो भी बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में यह रिपोर्ट प्राप्त हो सकती है। ये 3 बड़े अखबारों पर हम सबकी नजर थी। हमको भी ये जानकारी कल मिल गई थी कि विधानसभा अध्यक्षा को कोई ना कोई रिपोर्ट 3 सदस्यों की जो समिति है उसने यमुना कॉलोनी में जाकर सौंप दी है। लेकिन हम इन 3 अखबारों का इंतजार कर रहे थे कि औपचारिक रूप से इन अखबारों के पास क्या जानकारियां आती हैं। अपने अपने सूत्रों के जरिए अखबार ने अपने अपने हिसाब से इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन एक कंफ्यूजन आम जनता के सामने हो गया है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। खबर यह है कि विधानसभा अध्यक्षा को सदस्यों ने और साथ साथ अध्यक्ष DK कोटिया साहब ने यह बता दिया है कि किस दिशा में यह रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वास्तव में रिपोर्ट औपचारिक और अनौपचारिक रूप से तैयार की जाती है। अनौपचारिक रूप से जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो विधानसभा अध्यक्षा को मिल चुकी है। भले ही इसे अंतरिम या इंटरिम रिपोर्ट ना माना जाए तो भी विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी को इस बारे में तमाम जानकारियां समिति ने उपलब्ध करा दी हैं। जो जो गड़बड़ियां उन्होंने पकड़ी थी उसकी स्पष्ट जानकारी अब रितु खंडूड़ी के पास है। लेकिन मीडिया से इन दिनों कोई चीज छुपती नहीं है, इसलिए मीडिया को इसकी भनक लग गई। विधानसभा अध्यक्षा ने इस खबर को सिरे से इनकार कर दिया। उनका इनकार करना बिल्कुल वाजिब था क्योंकि जब तक उन्हें औपचारिक रूप से इंटरिम या फाइनल रिपोर्ट नहीं मिलती उनका स्पष्ट जवाब यही होगा कि अभी उन्हें रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन जानकारी उनको प्राप्त हो गई है, इस तरीके की जानकारी हमारे पास स्पष्ट रूप से मौजूद है। अब विधानसभा अध्यक्षा क्या करेंगी और विधानसभा अध्यक्षा ने क्यों कहा कि उन्हें कोई जानकारी अभी तक नहीं है? विधानसभा अध्यक्षा ने क्यों कहा कि उनके पास जानकारी नहीं है? क्योंकि जब तक औपचारिक रूप से उन्हें कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाएगी वो यही कहेंगी। और दूसरी बात, अब वो क्या करेंगी? विधानसभा अध्यक्षा को जो जानकारी हासिल हुई है उसे लेकर अब वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगी और क्या किया जाना है इसको लेकर एक स्पष्ट दिशा निर्देश पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रितु खंडूड़ी को उपलब्ध कराएगा। खबर है कि रितु खंडूड़ी जो भी दिशा निर्देश प्राप्त करेगी उसको
समिति को बताया जाएगा और समिति उस हिसाब से अपनी अंतरिम रिपोर्ट और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्षा को प्रेषित कर सकती है। हम सबको मालूम है कि 3 सितंबर को विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। डी.के. कोटिया उस समिति के प्रमुख थे, ए.एस. नयाल और एस.एस. रावत सदस्यों की भूमिका में थे और इन तीनों ने उत्तराखंड में कभी ना कभी जो कार्मिक सचिव है उसकी हैसियत से काम किया था। इसलिए माना जा रहा है कि इन 3 पूर्व आईएएस अधिकारियों के पास कार्मिक विभाग से संबंधित तमाम बारीक जानकारियां उपलब्ध हैं और एक एक जानकारी को अपनी इस जांच में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यह रिपोर्ट 3 अक्टूबर से पहले कभी भी विधानसभा अध्यक्षा को मिल सकती है। हो सकता है कि अंतिम रिपोर्ट अगले 2 दिन में उनको मिल जाए या फाइनल रिपोर्ट ही मिल जाए, लेकिन जब तक हाईकमान से डिस्कस नहीं होगा तब तक कोई भी फैसला, कोई भी जानकारी औपचारिक रूप से मीडिया को नहीं दी जाएगी। अनौपचारिक रूप से मीडिया के पास जानकारी मौजूद है और यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो केंद्र से या शीर्ष नेतृत्व से रितु खंडूड़ी को दिशा निर्देश मिलेंगे वो क्या होंगे। क्या कड़ा कदम बीजेपी उठाने की हिम्मत कर पाएगी। जिन लोगों को नौकरी पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने रखा है, जिन लोगों को प्रेमचंद अग्रवाल ने बैकडोर से एंट्री दी है, नौकरी दी है, क्या उनकी नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है और क्या बड़ा फैसला रितु खंडूड़ी या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर पाएगा। एक बात यहां पर मैं और कहूंगा, पिछले 20 दिन से जब से यह समिति और उसके बनने से पहले कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें एक बयान स्पष्ट रूप से सामने आया है बीजेपी के बड़े नेताओं का, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो विधानसभा की अध्यक्षा हो और या दूसरे बड़े नेता हों। उन्होंने कहा है कि वो कड़ा फैसला करने से नहीं चूकेंगे, एक नजीर पेश करने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में इस तरीके की गड़बड़ियां ना हो और इस प्रदेश के जो युवा वास्तव में तैयारी करते हैं नौकरी की, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो रिपोर्ट तैयार हो रही होगी वो किस दिशा में होगी और क्या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है या इस रिपोर्ट में किसी तरीके की लीपापोती करके मामले को ठंडा करने की कोशिश की जाएगी। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मामला काफी हद तक ठंडा हो चुका है, मीडिया में अब उस तरीके की सुर्खियां या उस तरीके का दबाव नहीं है जैसा आज से 15-20 दिन पहले हुआ करता था, लेकिन फिर भी अपने दामन पर लगे दागों को धोने के लिए बीजेपी को बड़ा कदम, कड़ा कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि वो कड़ा कदम कब उठाया जाता है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले 2 विशेष आग्रह हमेशा की तरह करूंगा। यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।